क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट लेंगे, जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है। एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी नमी की मकदार और प्रेसिपिटेशन यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नमी है उसका अर्थ के ऊपर पानी की शक्ल में या सॉलिड जैसे कि आइस वगैरह की या स्नोफॉल की फॉर्म में गिरना, तो ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हमने डिटेल में ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज इसका के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट लेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप शुरू करें, एक्सरसाइज निकालें। इसका एक्सरसाइज का पेज नंबर 65 आपके सामने है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन की जितनी टाइप्स हैं उनके ऊपर आपने नोट लिखना है, उनको तफसील से जो है वो डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 60 पे मिलेगा। सबसे पहले आपने प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन देखनी है कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है, फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें प्रेसिपिटेशन क्या है। द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म is known as precipitation. Rain, snow and hailstorm are the types of precipitation. यानी पानी के जो कतरे नमी की सूरत में हवा के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो इकट्ठे हों तो अर्थ के ऊपर उनका लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में गिरना, ये प्रोसेस प्रेसिपिटेशन कहलाता है। जैसा कि बारिश का होना, जैसा कि स्नो का होना, जैसा कि हेल स्टॉर्म यानी यालाबारी वगैरह होना, तो ये सारी प्रेसिपिटेशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप देखें तो रेनफॉल है। रेनफॉल में क्या देखें कि व्हेन एयर मूव्स अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, द वाटर वेपर्स गैदर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। व्हेन एयर मूव्स अप मोर, द टेम्परेचर ऑफ दीज क्लाउड्स डिक्रीजेज। द वेपर्स कंबाइन टुगेदर एंड टेक द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स। व्हेन दीज ड्रॉप्स बिकम बिगर, दे फॉल डाउन एज रेनफॉल। यानी सबसे पहले जब हवा जो अर्थ की सतह के ऊपर मौजूद होती है, जब वो उड़ती हुई ऊपर उठती है तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर मूव कर रही होती है। ये वाटर वेपर्स जब इकट्ठे होते हैं तो क्लाउड्स बनाते हैं। इसी तरह जब ये हवा एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा ऊंची जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इन क्लाउड्स का जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है और ये वेपर्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन होते हैं और छोटे छोटे पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये कंबाइन होते हैं ये छोटे छोटे पानी के कतरे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब इनका साइज़ बिगर होना शुरू हो जाता है तो ये रेनफॉल की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। तो ये सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की पहली टाइप जो है वो रेनफॉल है। रेनफॉल की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है और साइक्लोनिक रेनफॉल है। उसके बाद आप देखें कि ये बीच में दो टॉपिक आए हुए हैं, एक आइसो हाइट का है और एक रेन गेज का है। रेन गेज तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेन को मेजर करने के लिए, रेन की मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आइसो हाइट क्या होता है? आइसो हाइट जो प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी है अर्थ के ऊपर, वो एक जैसी, अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी एक जैसी नहीं होती। मतलब किसी जगह बारिश हो रही होती है, किसी जगह नहीं हो रही होती, किसी जगह ज़्यादा हो रही होती है, किसी जगह कम हो रही होती है। तो जो मैप के ऊपर प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी को शो करने के लिए मुख्तलिफ़ एरियाज़ को ज्वाइन करके लाइंस के ज़रिए जोड़ा जाता है, तो वो लाइंस जो हैं वो आइसो हाइट कहलाती हैं। ठीक है, ये तो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका रेन गेज है। रेन गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है या इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ख़ास जगह पे इसको प्लेस कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है और ये बारिश की मकदार को मेजर करता है। नेक्स्ट टाइप अगर आप प्रेसिपिटेशन की देखें तो वो स्नोफॉल है। ये इसकी सेकंड टाइप है। मेन क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायर्ड है हमें, पहले आप रेनफॉल के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप स्नोफॉल के बारे में लिखोगे। तो स्नोफॉल में क्या लिखेंगे आप? ह्यूमिड एयर रीच द पॉइंट इन एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इज़ इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द वाटर वेपर इंस्टेड ऑफ टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट्स टर्न इनटू स्नो। इसमें क्या होता है कि जो नमी वाली हवा है एटमॉस्फेयर के अंदर,
वो ऐसी जगह पर मूव करते हुए ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, तो वाटर वेपर्स जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, बजाय इसके कि वो बारिश के कतरों की शक्ल इख्तियार करें, वो स्नो बन जाते हैं, यानी वो फ्रीज़ हो जाते हैं, स्नो बन जाते हैं। द स्नो ब्लॉक्स आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं। दे फ्लाई इन एयर, ये हवा में उड़ते हैं। एंड इवेंचुअली फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और ये उड़ते हुए जब हवा के अंदर तैर रहे होते हैं तो फिर कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अर्थ के ऊपर स्नो की फॉर्म में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन की सेकेंड टाइप है जो कि स्नोफॉल है। फिर थर्ड इसकी टाइप देखें तो वो हेलिंग है। हेलिंग में क्या होता है, एयर टेक्स द वाटर ड्रॉप्स टू सच कोल्ड एरियाज इन एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हेयर वाटर वेपर्स फ्रीज एंड फॉर्म हेल्स। एयर जो है वो वाटर वेपर्स को लेकर ऐसी कोल्ड जगह पर, ऐसे कोल्ड एरियाज़ में एटमॉस्फेयर के अंदर लेकर जाती है जहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चीज़ जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ वाटर वेपर फ्रीज़ होते हैं और हेल्स बनाते हैं, यानी ओले बनते हैं इनसे, विच फॉल ऑन अर्थ, जो कि अर्थ के ऊपर गिरते हैं। तो ये आपकी थर्ड टाइप है प्रेसिपिटेशन की, यानी फर्स्ट रेनफॉल है, सेकंड स्नोफॉल है और थर्ड जो है वो हेलिंग है। अगर फोर्थ टाइप देखें तो वो स्लीट है। स्लीट क्या होती है, द कम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्नो इज़ कॉल्ड स्लीट, यानी रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों का इकट्ठा होना। बाहर से जो स्लीट की शक्ल होती है वो हार्ड या सॉलिड उसकी होती है, जैसे कि हेल की शक्ल होती है, और अंदर उसके लिक्विड यानी पानी फिल होता है। तो ये रेनफॉल और स्नोफॉल का जो कॉम्बिनेशन है ये स्लीट कहलाता है। व्हेन रेन ड्रॉप्स pass through the lower cold layers of atmosphere, they freeze. These drops contain liquid water inside, but their outer covering is hard. इस तरह के कतरे एटमॉस्फेयर के अंदर बन जाते हैं जिनकी बाहर की सतह सख्त होती है लेकिन उनके अंदर पानी भरा होता है, बारिश की तरह का कतरा, यानी पानी उसके अंदर फिल होता है और बाहर से उसकी शक्ल जो है वो हेल की तरह यानी ओले की तरह होती है। तो ये प्रेसिपिटेशन की 4 टाइप्स हैं जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो करनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने फिनिश कर लिया अपना, इसको आपने साथ का साथ लर्न कर लेना है।